अनअकैडमी। इन साइंस और मैथ थोड़ा क्रिएटिव है मैथ, और आपका हिंदी अच्छी आ रही है, और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। एक्टिव पैसे हो गया, नरेशन हो गया, एंटोनिम सिनोनिम, बस इतने ही कुछ। पहला मैथ्स में किन किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ में आपके 2 क्वेश्चन सीआई से थे, और सिंपल इंटरेस्ट से नहीं थे क्वेश्चन, आपके सिंप्लीफिकेशन से थे 3-4 क्वेश्चन, और ज़्यादा कैलकुलेटिव भी थे। और आप कह सकते हैं नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन थे, और ज़्यादा तो याद नहीं आ रहा है। मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? मैथ के लगभग 17-18 क्वेश्चन थे। हाँ, 64 से लेके ना 77-78 तक। फिर इंग्लिश में बात करें, किन किन चैप्टर्स इंग्लिश में आपका नरेशन हो गया, और वॉइस हो गया, पैरा जम्बलिंग होगी, आइटम फ्रेजेस हो गया, एंटोनिम सिनोनिम और कॉमन एरर, इतने मेन इसी से पूछ रहा है। बाकी किसी से इंग्लिश में कितने क्वेश्चन रहे होंगे? समथिंग 13-14 क्वेश्चन इसमें भी थे। हिंदी में ज्यादा थे, और कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 15-16 क्वेश्चन हिंदी में थे, और लगभग 18-19 क्वेश्चन आपके साइंस के थे, जो काफी डीप पूछा था, बहुत ज्यादा डीप, मतलब हवा ही नहीं लग रही थी, ऊपर ऊपर से उड़ रहा था ऐसा। जैसे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर साइंस में कुछ आपको रिकॉल हो? साइंस में जैसे आपका क्लासिफिकेशन हो गया, और इन्वेंशन से हो गया। किसकी इन्वेंशन पूछी गई थी खुद? ये पूछा था कि उसकी कौन से ऐसे आविष्कारक हैं जिन्होंने सोने की तार यूज की थी अपने आविष्कारक में, मतलब काफी ज्यादा डीप पूछा था। और विटामिन वगैरह, डिजीज वगैरह जो तो कुछ नहीं, हार्मोन से क्वेश्चन था, विटामिन से तो एक भी नहीं था। तो सेल्स वगैरह, सेल्स भी से भी एक भी नहीं। एक क्वेश्चन था कि कौन से ऐसे जीव हैं जिन्होंने मतलब अपनी सेल को जो है बांट नहीं पा रहे हैं, ऐसा करके बहुत ज्यादा डीप पूछ रहा है। इकोलॉजी, पारिस्थितिक तंत्र वगैरह कुछ भी नहीं, इसमें से एक भी नहीं। केमिकल, फार्मूलिक, केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं, बता तो नहीं बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा बायोलॉजी के क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, बायोलॉजी में वो भी डीप ज्यादा। प्लांट बायोलॉजी वगैरह से? हाँ, प्लांट क्लासिफिकेशन से 5-6 क्वेश्चन थे, और अंदर एकदम डीप में पूछ रहा है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, ये था कि 2 सब्जेक्ट टफ थी, बाकी सब्जेक्ट इजी है। लगभग टिश्यू वगैरह से? किससे? टिश्यू कल्चर वगैरह? टिश्यू से एक था, टिश्यू से एक क्वेश्चन था, और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी मॉडरेट था, तो जो लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छा नंबर। हिंदी में किन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में तो सारे चैप्टर से आपके वर्णमाला से हो गया, रस से हो गया, अलंकार से थे, और उससे थे क्या बोलते हैं आपके, एक निबंध लेखन से पूछा था, और कभी रचनाएं वगैरह? कभी की और रचनाएं तो नहीं पूछा था। साहित्य से 2 क्वेश्चन थे, और ऐसा ही करके रस से भी था एक क्वेश्चन, समथिंग तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह? तत्सम से नहीं पूछा था, उपसर्ग एक पूछा था, और वो 3 क्वेश्चन आए थे आपके शुद्ध अशुद्ध के, 3 क्वेश्चन उसमें से आए थे। बर्तनी शुद्ध से थी या वाक्य की शुद्ध? नहीं, बर्तनी शुद्ध से। बर्तनी। हाँ, और तो कौन सी बर्तनी थी, रिकॉल है आपको? कैसा शब्द रहा? नहीं, अब इतना आदमी प्रेशर में रहता है तो, लेकिन हाँ ये था कि शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन कम्प्लीट काफी पूछे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, जीके वगैरह में एमपी जीके से लगभग कितने क्वेश्चन है? एमपी से 3-4 क्वेश्चन थे, और बाकी वर्ल्ड में तो काफी डीप पूछ रहा। और एक पूछा था IUCN की मतलब स्थापना किसने की थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, और COD 51 करके कुछ पूछा था ऐसा। तो एमपी जीके जो पूछा गया था वो किससे रिलेटेड था, मतलब कौन चैप्टर से? बहुत ज्यादा टफ नहीं था। एमपी में अपने पूछा था कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बहुत इजी, मतलब इजी टाइप का क्वेश्चन था, और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी पूछा था, काफी मतलब कह सकते हैं कि इजी, बहुत ज्यादा नहीं। मेन वही साइंस और मैथ ज्यादा टफ आ रही, बाकी दिक्कत। और मैथ में भी कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी राष्ट्रीय उद्यान अभियान वगैरह से भी एक भी नहीं क्वेश्चन, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं। इतिहास से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? इतिहास से भी कोई क्वेश्चन नहीं, करंट ज्यादा पूछ रहा, 10-12 क्वेश्चन करंट के। किससे? स्पोर्ट्स थे या 2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स थे भी थे, और आप कह सकते हैं कि मुख्यालय से पूछा था, और इन्हीं सब चीजों से पूछा था, याद भी नहीं, इतना रिकॉल नहीं कर पा रहा आदमी। अच्छा, इतिहास से क्वेश्चन थे देखने को? हिस्ट्री से, पॉलिटी से थे, संविधान अनुच्छेद पूछा था, तो 352 किससे है रिलेटेड है, और राजभाषा को किसमें लिया गया है, ये सब था। तो ये हिंदी पार्ट से हटा के जीके वाले पोर्शन से पूछा था कि 343 किससे संबंधित है, और आपके हिंदी को कौन से अनुसूची में रखा गया है, मतलब राजभाषा को कौन से अनुसूची में रखा है, इस टाइप में क्वेश्चन। भौगोलिक संरचना वगैरह से कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे। एमपी में बता दिए कि बस जो भी पूछा था 3G टाइप का। अच्छा, किस सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं?
ऐसा नहीं कह सकते, लगभग सेम ही है, 16-17 क्वेश्चन सब में आ रहे हैं। इंग्लिश बस में थोड़ा सा कम पूछा था, 12-13 क्वेश्चन, बाकी सब में मेन है। मैथ में थोड़ा ज्यादा पूछ रहा है, लगभग 20-22 क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा करके। अच्छा, हिंदी में भी? हिंदी में हाँ 18-19 क्वेश्चन हिंदी में भी पूछ रहा है, और ऐसे 16-17 क्वेश्चन आपके साइंस में भी, मतलब जो हमारा वो बना है पार्ट की 2020 के पूछेंगे तो समथिंग उसी के लेवल का है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। मेन साइंस और जो जिसकी मैथ बन गई, कैलकुलेशन ज्यादा है मैथ में, जो कर लिया तो पेपर अच्छा। में कितना हाई स्कोर गया आपने मैथ से? मैं तो नहीं बता सकते ज्यादा, लेकिन 64 मेरा ही था, और अगल बगल देख भी नहीं पाए क्योंकि जब तक हम निकले तो सब क्लोज करवा दिए थे। 64 मेरा ही था। बहुत ही धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा 64 का स्कोर इन्होंने किया है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस और मैथ ज़्यादा टफ थी देखने में। जो इन्होंने बताया कि साइंस और मैथ क्वेश्चन ज़्यादा टफ थे, मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव है, साइंस से बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश भी होगा ठीक है, और हिंदी तो इजी ही है। एमपी जीके से लगभग 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले। इंडिया लेवल के बहुत डीप से क्वेश्चन जीके के भी आ रहे हैं। आप लोग मैथ और साइंस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, स्कोर कर पाएंगे आप अच्छा, आई होप। चलिए ठीक है, आज के दिन से जय हिंद, जय भारत।